आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम और अपनी उन्नति करते जाएं और जिस बड़े मकसद से हम चुने गए हैं वो मकसद खुदादा हमारी ज़िंदगी से क्या हो, पूरा हो और हम एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जीने के लिए अच्छी ज़िंदगी दी है ना। हाथों को उठाओ खुदाबंद के लिए। परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है। प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो कुछ हमने सुना है तेरी बातों को, वचनों को, परमेश्वर उसे हमारा मन और पक्का हो चुका है आपकी प्रेजेंस के लिए, आपका मौजूद होने के लिए। हम बिलीव करते हैं जो कुछ और सीखेंगे इससे और हम मजबूत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसा खुदा आप कर चुके हो यीशु नाम से। एक और प्रार्थना करनी है आपने सच्चे दिल से, क्योंकि मुझे अभी यहाँ से निकलकर घर जाना पड़ा रियलिटी में, क्योंकि एक चेक लगाना था बड़ा इमरजेंसी, और जिसकी पेमेंट अभी 2-4-5 मिनट में होनी चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी की पेमेंट है। तो वो ज़मीन खरीदी है तो किसी कारण से कल से वो हो नहीं रही थी, तो वो मतलब बड़ी गवाही बनेगी। तो इसके लिए आप हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर अभी यीशु मसीह के नाम से जो चेक और आरटीजीएस हो रही है उसके तुरंत आप पैसों को ट्रांसफ़र कर चुके हो। उस सिस्टम को तेरे हाथ में देते हैं जिस सिस्टम से परमेश्वर पैसे जाने हैं। हम बिलीव करते हैं परमेश्वर जो ज़मीन ली गई है उसमें किसी भी प्रकार की शैतान की बाधा, मनुष्यों की बुद्धि नहीं काम करेगी। वो तेरे काम के लिए परमेश्वर ये सफल हो चुका काम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। खुदा आपको बरकत दे ताकि हम बढ़ते जाएं और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाएं। तो अभी जैसे हम लोग कुछ टेस्टिमनी से, ताज़ा बाइबल के वचनों से क्या कर रहे थे, अपने विश्वास को बढ़ा रहे थे, ये समझ करके परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है, उसकी सामर्थ कितनी बड़ी है। उस फोन को आप ज़्यादा केयरली रखना, थोड़ा सा आगे, हाँ ठीक है। तो उसकी सामर्थ कितनी बड़ी है, उसकी ताकत को हम देख रहे थे। देखो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, लेकिन मैं बढ़ गया हूँ आपसे ज़्यादा बड़े विश्वास में, बुद्धि में, वचन को पूरा करने की क्षमता में। और जो ऐसा बढ़ता जाएगा उसकी ज़िंदगी बेटर होती जाएगी। ये विषय है। आप एक जगह पर बाइबल में पढ़ोगे, मत्ती में भी है वचन, वो लूका में भी है, मरकस में भी मिल जाएगा आपको वो वचन। बाइबल में लिखा है एक जवान यंग लड़का यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा आज्ञाओं को मान। कितनों को बात समझ आ रही? उसने क्वेश्चन किया मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु ने क्या कहा? उसने कहा आज्ञाओं को मान। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब अनंत जीवन उन आज्ञाओं को मानने से मिलता है। इसका मतलब जो आपको परमेश्वर से चाहिए वो वचन को पूरा करने से, आज्ञाओं को मानने से मिलता है। अगर हमारी जिंदगी में हमें चेक करना पड़ेगा मैं कौन सी आज्ञाओं को नहीं मान रहा, क्योंकि यही क्वेश्चन उसने किया। उसने यीशु मसीह को कहा कि कौन कौन सी आज्ञाएं जिसको मैं मानूं। तो यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाओं के नाम लेकर उससे बोले। उसने कहा व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशे न करना, 2-4-5-6 बातें उसको बताई जब,
तो वो कहता है ये तो मैं करता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तो यीशु मसीह ने आत्मा में उससे कहा, ठीक है, अगर तुम ये करते हो तो फिर एक ये आज्ञा कर पूरी, जाकर जो कुछ तेरा है सारा कुछ बेच दे और कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। और जानते ही वचन उसको किसने कहा था? सृष्टिकर्ता ने, दुनिया के मालिक ने। सोच कर देखो। और वो उसके सामने खड़े होकर इस वचन को जब उसने दिया कि जा तू सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। लेकिन बाइबल में लिखा वो गया, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आया। बाइबल के अंदर बस इतना सा टॉपिक है, उसके बाद वो कौन था, उसके साथ क्या हुआ, कुछ भी उसके बारे में नहीं लिखा। अगर वो वचन यीशु मसीह का मान लेता, जो यीशु मसीह ने कहा था वो कर लेता, तो सोचो यीशु मसीह के बाद इस दुनिया में उसका नाम होता उसी का। हालेलुया। लेकिन उसने, बाइबल में लिखा, वो अमीर था, वो धनी था, उसके पास बहुत पैसा था। तो बहुत पैसा था तो उसका मन कहाँ था? बोलो, पैसे के ऊपर था। और जब मन पैसे के ऊपर था तो फिर इसीलिए उसने प्रभु के वचन को पूरा नहीं किया। आज हमें भी ये सीखना पड़ेगा कि हम क्या सुन रहे, परमेश्वर हमें क्या बता रहे, परमेश्वर हमें क्या समझा रहे, हम क्या सीख रहे हैं। तो जब तक हम जो सीख रहे हैं उन बातों को पूरा नहीं करेंगे तो कैसे रिजल्ट देखेंगे, कैसे कामों को देखेंगे? कितनों को बात समझ आ रही? कल जो मैं रात को प्रेयर पिलर्स में वचन दे रहा था तो उसको कुछ लोगों ने सुना, विदेशों में, इधर उधर कई जगह पर। तो कई लोगों के मैसेज आए उस वचन को सीखने से, क्योंकि उनमें कुछ रेवलेशन से आपके लिए कुछ नई बातें, कुछ वचन की वो डीपली बातें जो हमें इतने विस्तार से नहीं पता था कि ये परमेश्वर का वचन क्या है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने बहुत सारी बातों को आपको सिखाया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे उनको दिया है। मैं जब उन्नति करता हूं तो परमेश्वर के पास जाते हैं। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी एक अलग अलग मूव कर जाती है संसार से, शरीर की जिंदगी से फिर हम एक अलग अलग बदलना शुरू हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आई? ये वही अलग बदलना शुरू हो जाते हैं जिसके लिए बाइबल में लिखा नया जन्म। कौन सा जन्म? यीशु मसीह में जब हम नई सृष्टि हो जाते हैं, नया जीवन हमारा हो जाता है। पहले वाला हमारा जीवन दुर्बल है, वो दुर्बल जीवन में हमेशा निराशा है। ये जो दुनिया रिच है, अमीर है, पैसा है, तुम्हें क्या लगता है बहुत सुखी है ये? बोलो, है? नहीं है, सच्ची दुखी है, निराशा में है। क्योंकि असल जो शांति है वो खुदा से आनी है। असल जो जिंदगी जीने का विषय है वो आत्मा से होना है। बिना आत्मा से, बिना परमेश्वर के साथ जो जीवन है, दुनिया में दिखने में अच्छा लगेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आएगी, फैक्ट्रियां नजर आएगी, बंदा रिच नजर आएगा, अच्छे कपड़े नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअली में वो भी निराशा में होते हैं बहुत सारी बातों को लेकर। कोई बीमारियां उनके शरीर में होती हैं जिनके ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं लगातार, तो और कई टेंशन, लोन है, कई कुछ है। हम जानते हैं हमारे देश का सबसे जो अमीर व्यक्ति है उसका नाम है मुकेश अंबानी। पिछले दिनों में उसके ऊपर लाखों करोड़ों का, मतलब जैसे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसे बात कर रहा हूं, वो समझाने की बात कर रहा हूं। मतलब जैसे हम बोलते ना 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, उसके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज था, जो इस समय जो सरकार है उसने माफ कर दिया, उसको बड़ा बेनिफिट दे दिया।
इसके बीच में कई तरह की राजनीतियां होती है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि उसके ऊपर भी कितना कर्ज था, कितना कर्ज था, लेकिन उसका माफ हो गया तो उन चीजों में और वो बढ़ गया, तो अभी बड़ा रिच है। लेकिन रिच है तो शांति तो नहीं। उसका जो एक ही जो बेटा है उसका, उसको इतनी खतरनाक बीमारी है उसके बेटे को कि उसका पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चाहे 10 लाख करोड़ लगा लो, चाहे 20 लाख करोड़ लगा लो उसके ऊपर, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? उसकी जो उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स, ऐसे सेल्स बढ़ते हैं जिससे वो कुछ भी खाता है, हल्का सा भी खाता है तो बॉडी बहुत जल्दी फैलती फैट, इसीलिए इतना मोटा है। उसने शादी के टाइम में बड़ा बहुत कुछ करके कुछ घटाकर उसने अपनी शादी की कि थोड़ा बहुत ठीक लगूं, लेकिन अभी तो फिर वो बढ़ रहा है, तो वो शायद लंबा भी जी नहीं पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? यही बीमारी, मतलब ये ऐसी ऐसी एक टाइप की बीमारी, एक बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना सिंगर, गाने वाला, दुनिया में एक महान गाने वाला, उसका नाम था नुसरत फतेह अली खान, पाकिस्तान का बंदा था। उसी को भी ये थी। जानते कितनी उम्र में वो डेथ हो गया? 40 से नीचे नीचे उम्र की। क्योंकि क्या हुआ उसके साथ, वो भी बहुत बढ़ गया था उसका शरीर, चर्बी बढ़ गई थी उसकी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि एक्चुअली वो गाता था, तो गाने के लिए उसको जो खाना खाना है वो हैवी डोज थी। क्योंकि जितना गाने वाले को जोर लगता है गाने में, क्योंकि ये छाती से बहुत गाने के लिए, तो ये हमारे बच्चे तो उतनी स्ट्रांग वर्शिप नहीं करते, लेकिन वो जो गाता था दुनिया में, तो वो सुरों में गाता था। उसका हारमोनियम जो था, जितने कलाकारों के पास होते हैं उससे 1-2 ऊपर उसने बनवाया था, एक्स्ट्रा उसमें डाली हुई थी उसने सुरों को। कितना के बात समझ आ रही? इतना तगड़ा बंदा था वो। जो उसने गाया अभी तक उसके जैसा कोई गा नहीं पा रहा, लेकिन उसकी भी डेथ हो गई बीमारी की वजह से। कितना पैसा कमाया, कितना नाम था, कितना हुनर था, लेकिन उसका पैसा उससे बचा पाया? नहीं बचा पाया ना। कितनों को बात समझ आई? तो इसी तरह से आपको पैसे भी परमेश्वर देगा जीने के लिए, खर्चने के लिए, सब कुछ वो देगा, लेकिन लॉ में, कानून में उसने सारा कुछ कैसे रखा है? अपने कानून में। यीशु मसीह की जब हम टीचिंग पढ़ते हैं, मत्ती में, मरकस में, लूका में, यूहन्ना में, आप हमेशा देखना यीशु मसीह के पास भीड़ें आती थी, और जब भीड़ें आती थी तो यीशु मसीह क्या करते थे? यीशु मसीह कभी कभी पहाड़ पर चढ़कर, कभी कभी नाव में चढ़कर क्या करते थे? नाव में चढ़कर, ताकि जो लोग हैं वो पानी में ना आए, है ना, थोड़ा सा नाव में चढ़कर पानी के अंदर होकर, तो दुनिया सामने बैठी है तो फिर ताकि लोग उसके वचन को सुन सके। क्या कर सके? वचन को सुन सके। क्योंकि जो वचन है वो बड़ा आपके लिए उत्तम विषय है। परमेश्वर का वचन, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, यीशु मसीह की मुंह की वो बातें हैं जो चेलों ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के स्वर्ग पर जाने के बाद लिखी, आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? तो चेले उसके साथ रहे इतना टाइम तक। यीशु मसीह ने एक बड़े विषय के लिए तैयार कर रहा था, यीशु मसीह का आना। तुम्हें ये समझ चाहिए बड़े अच्छे से, ये एक दिमाग में सेट करो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए क्यों? क्या करने आए तुम्हारे लिए? क्या तुम्हें देने आए? क्या उनके आने से क्रॉस पर चढ़कर सारा ये प्रोसेस जो यीशु मसीह ने पूरा किया है, इसके पीछे तुम्हारे लिए क्या विषय है? फेथ का, जीवन पाने का। अगर ये सिंपल तुम्हारे दिमाग में, क्या है तुम्हारे दिमाग में? सिंपल बात, सिंपल। जैसे मुझे किसी ने मैसेज किया कि हम लोग तो इतने सालों से विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कल आपकी जो टीचिंग सुनी हम लोगों ने, उसमें हमें बहुत कुछ नया मिला। कितनों को बात समझ आई?
नया क्या था उसमें? एक अब्राहम, जो इतना बड़ा नाम, अब्राहम जिसे पूछे बिना कभी कभी परमेश्वर कुछ काम नहीं करता था पृथ्वी के ऊपर। सोचो, एक मनुष्य की ऐसी वैल्यू हो सकती है? क्या आप ऐसे बन सकते हो? बन तो सकते हो, लेकिन बड़ा दिल चाहिए। संसार से अलग होना पड़ेगा। दुनिया, जो दुनिया है, वो दुनिया में अपना मन नहीं रखना, परमेश्वर में रखना। जीना जरूर है दुनिया में, क्योंकि दुनिया में हमें तो दुनिया में जीना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में तो जिएंगे, लेकिन हमारा मन सिर्फ किसकी और होना चाहिए? किसकी इच्छा में, किसको पहला स्थान देकर। तो अब्राहम ने जो किया बहुत बड़ा विषय था। जो कुछ परमेश्वर ने से जब कहा तो उसने किया। तो इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा सामर्थी खुदा का दास अब्राहम, तो उसको जब परमेश्वर ने एक बेटा दिया, तो जब बेटा दिया तो उसके बाद फिर उसकी पत्नी की डेथ होती है। उसके बाद फिर बेटे की उसने शादी करनी है, फिर उसकी शादी होती है। तो अब्राहम भी ब्लेस, उसका बेटा भी प्रभु को जानता है, खुदा को जानता है और परमेश्वर की इच्छा में है। और जिससे शादी होती वो तो पूरी तरह से समर्पित होती है। किसको? खुदा को, प्रभु को। कौन? रिबिका। लेकिन जब समर्पित होती, दोनों की शादी होती है, तो बाइबल में चेक करना 20 साल तक वो बांझ रही, उसको बच्चा नहीं हुआ। अगर इसकी टीचिंग सुनेंगे तो क्रिश्चियनिटी में अलग अलग आंसर आएंगे। कोई कहेगा परमेश्वर ने उसकी कुख बंद कर दी थी, परमेश्वर ने उसको बांझ रखा था। क्योंकि कई जगह पर आप पढ़ोगे तो ऐसे कहीं कहीं आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, परमेश्वर ने उसकी कुख को बंद किया था, परमेश्वर ने उसको बांझ रखा था। ऐसे करके आपको कुछ कुछ शब्द सुनने में मिलेंगे। तो ऐसी बातें जब सुनने में मिलेगी तो एकदम से हमारा फेथ, दिमाग रिबिका और इजहाक की बात के ऊपर भी जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने भी उनकी कुख बंद की थी। क्यों भाई, क्यों की थी? अगर पूछा जाए क्यों, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? कुछ लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी में परीक्षाएं लेता है परमेश्वर, उसका माना है वो परीक्षा लेता है, परीक्षा लेता है वो। ऐसी भी बातें कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक चीज समझाई। मान लो एक व्यक्ति यहां खड़ा करते हैं, अगर वो किसी के साथ बुरा करता है तो आप उसको कैसा मानोगे? बोलो बोलो, बुरा मानोगे ना। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है तो किसी की कुख बंद कर देना अपनी शक्ति से, ये अच्छा काम है या सही काम नहीं है? सही तो नहीं है। बोलो, सही तो नहीं है ना किसी की कुख बंद करना, जबकि पूरी दुनिया में उसी का नियम है बच्चे होना। तो उसके कुख बंद होने का कारण था रिबिका और इजहाक का जो रिश्ता था वो परमेश्वर से हट गया था। वो अपनी व्याहता जिंदगी में इतना बढ़ गए थे, इतना अपनी जिंदगी में एक दूसरे के प्रति मन रखने लगे कि जो परमेश्वर के प्रति पहला स्थान, पहला दर्जा चाहिए वो कम हो गया। कितनों को बात समझ? परमेश्वर रहा उनकी जिंदगी में, लेकिन नॉर्मल हो गए। और नॉर्मल विश्वास, नॉर्मल प्रार्थना से बेबी नहीं हो रहा था, लॉन्ग टाइम से नहीं हो रहा था। इसीलिए बाइबल में 20 साल तक उनका जो जीवन काल था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी 20 साल तक उनके जीवन की जानकारी? क्योंकि 20 साल तक जो उनका जीवन था, हो गया तो 20। हरजिंदर सिंह को फोन कर दो, कर दिया? उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। विश्वास करो, विश्वास करो, अपना काम हो गया है। आमीन। क्योंकि वो होना बड़ा जरूरी था अभी अभी, है ना? ठीक है, अभी ध्यान दो आप लोग सारे। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअली में जो लोग हैं वो सोचते हैं मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो चर्च आता हूं,
मैं तो प्रार्थना करता हूं, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब तुम्हें ये समझना होगा, मैं तो तुम्हें गाइड कर दूंगा, अब अपने आप को मैच कर लेना कि मैं वैसा हूं या नहीं हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मैच करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें समझाऊंगा, एक मैन ऑफ गॉड होने के कारण, जो परमेश्वर मुझे यूज करता है ताकि कलीसियाएं बढ़े, उसके लोग पृथ्वी पर बचाए जाएं। आपकी रूह बचना मेरे लिए सबसे कीमती विषय है। हीलिंग, चमत्कार जो है ये इसलिए है ताकि आप परमेश्वर को जानो कि वो है। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में छोटी मोटी चीजें आगे पीछे चल रही है तो हमें यह समझ आएगा कि मैं तो अपने खुदा को नहीं छोड़ सकता, तो फिर मजा है लाइफ का। फिर ऐसा व्यक्ति जब बढ़ता जाएगा तो वो तो ब्लेस रहेगा ही। कितनों को बात समझ आई? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, तो अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में लिखा, वह परमेश्वर का भय मानता, खरा, बुराई से दूर रहता और बहुत धनी था, रिच था, ब्लेस था, किसी भी चीज की उसके पास कमी नहीं थी। अब उसके पास कमी क्यों नहीं थी किसी चीज की? क्योंकि वो किसको पहला स्थान देता था? वो परमेश्वर को देता था। और जो देगा खराई से परमेश्वर के साथ चलता रहेगा, एक दिन उसकी ऐसी ही जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी, ब्लेस, कोई घटी नहीं उसकी रहेगी। ये तो मैं आपको समझाता हूं पॉइंट, लेकिन मैं वो वाला पॉइंट पहले पूरा कर दूं। रिबिका और इसहाक का सुनो ध्यान से। ये जो पॉइंट है, इसीलिए 20 साल तक उनकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो नॉर्मल थे। 20 साल तक विश्वास कर रहे थे बेबी के लिए, प्रार्थना कर रहे थे, अपनी जिंदगी को जी रहे थे। उनका बिजनेस भी था, कारोबार भी था, उसमें भी लगे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का जो नियम था, नॉर्मल मन से तो लगे थे, लेकिन उस तरफ प्यार नहीं था, उस तरफ मन नहीं था जैसे चाहिए। लेकिन जब बहुत लॉन्ग टाइम बीत गया, तब उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, तो परमेश्वर की आत्मा ने उनकी जिंदगी में काम किया, उन्हें समझ आई। फिर उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से बाहर आ गई। कितनों को बात समझ आ रही? और जब उससे बाहर आए तो फिर परमेश्वर ने उन्हें बेबी दिया। और बेबी होने के बाद फिर उनका जीवन बाइबल में आपको नजर आएगा कि वो कैसे कैसे चले, कैसा उन्होंने स्थान दिया। तो यहां ये पॉइंट हमें समझ आता है कि अगर हमारा विश्वास नॉर्मल है, जब तुम कुलसियों पढ़ोगे उसका 2 का 6, तो वहां पर ऐसे क्यों, आप हमेशा देखना वचन में जो बातें लिखी है, उन बातों को क्यों हमें समझना होगा अच्छे तरीके से, ताकि हम अपने जीवन को कंपैरिजन कर सकें वचन के साथ कि मैं किस लेवल में हूं, कहां तक मेरा फेथ है, कहां तक मेरा मन है, और कितना मैं दिल से परमेश्वर की इच्छा में चलता हूं, और कैसा मेरा भरोसा है। ये तुम्हें चेक तो करना पड़ेगा अपने आप को। कितनों को बात समझ आ रही? 2 का 6 में ऐसे क्यों लिखा? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते जाओ। आमेन। 1 मिनट रुक जाओ, एक बात बोलनी है, बस 2 मिनट, जल्दी इसको भेजो। सुनो दे, देखो, अब परमेश्वर ने कहा जब तुमने यीशु को ग्रहण किया तो उसमें क्या करना है? चलना है। जैसे संगति में रेगुलर रहना है, ये चलना है। प्रार्थना में रोज रहना है, ये चलना है।
आज्ञाओं को मानना है, ये चलना है, वचन को पूरा करना है, ये चलना है। कितनों को बात समझ आ रही? इसमें बहुत सारी बातें जो तुम सीखते हो, अपनी भेंट को, अपने विश्वास को उसके किंगडम के लिए बोना है, सुसमाचार की सेवा में भी अपने जीवन को देना है, ये चलना है। क्या इन चीजों में हम लगे हुए हैं या नहीं लगे? या बस स्वार्थ से सिर्फ हमें परमेश्वर से काम चाहिए? सिंपल। तो सिंपल दिमाग था किसका? हन्ना का। तो उसको इतने साल तक बेबी नहीं मिला, लेकिन जब उसने स्वार्थ को छोड़कर अपनी नामधराई को ही दूर करने के लिए कहा कि परमेश्वर तू जो बच्चा देगा तो मैं उसे तेरे घर में बो दूंगी, अब उसने स्वार्थ छोड़ा, मन तगड़ा किया। वो परमेश्वर ने थोड़ी उसकी कुक बंद की थी, ऐसा कुछ नहीं परमेश्वर कर रहा था। अपना स्वार्थ देखो, अभी यीशु मसीह जो क्रॉस पर चढ़े, तुम्हारे लिए उन्होंने जो काम पूरा किया वो सबके लिए हुआ या नहीं हुआ? चंगाई का काम सबके लिए हुआ या नहीं हुआ? बोलो आप सारे, सबके लिए हुआ ना? तो आप चेक करना, लोगों को चंगाई मिल रही है, कई लोगों को नहीं मिल रही। और जिन लोगों को चंगाई नहीं मिल रही उनका क्या कसूर है, और लोगों को मिल भी रही है। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब ये जो नियम यीशु मसीह ने क्रॉस पर चढ़कर चंगाई का पूरा किया, जीवन देने का, शैतान से छुटकारे का, ये इस जो लिखा गया, ये लोग जब छूट रहे हैं शैतान से, बीमारियों से, हालातों से, नशों से, गलत जिंदगी से, इसका मतलब वो प्रोसेस यीशु मसीह का पावरफुल काम करता है, लेकिन कई लोगों की जिंदगी में नहीं हो रहा वो काम। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो उस तरफ प्यास नहीं, चाहत नहीं, उस तरफ परमेश्वर के साथ मन नहीं। मैं एक वचन को याद कर रहा था, कल भी एक वचन को याद करके मैं खुद अपने लिए प्रेयर कर रहा था। बीच बीच में कुछ पॉइंट, अगर मैंने कल मान लो 12 घंटे प्रे किए कल सारा दिन, तो 12 घंटों में मान लो मैंने आधा घंटा अपने लिए किया होगी, 11.5 घंटे तो आपके लिए की। कितनों को बात समझ आ रही? और उसमें मैं एक वचन याद कर रहा था अपने लिए, मैं वो वचन याद कर रहा था जिसमें यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा और मैं उसे जीवन का जल दूंगा और उस जल से उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो मैं परमेश्वर के सामने इस वचन को लेकर क्लेम कर रहा था, परमेश्वर ये जो वचन है मेरी जिंदगी में बहुत सारा तो कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे ये लिखा है कि जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, मुझे ये पूरा चाहिए। मैं इस वचन को क्लेम कर रहा था। विश्वास, परमेश्वर की ताकत पर भरोसा रख, नहीं तो सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा वचन ये सच है, तू मेरे लिए कर चुका। ऐसे स्ट्रॉन्ग मैं बात कर रहा था। कितनों को बात समझ आई? अब जो मैं बात परमेश्वर के सामने रख रहा था, पता नहीं ये पूरी तरह से जो मैं रख रहा हूं इसको 6 महीने लग जाए मेरी जिंदगी में प्रकट होने में, साल भी लग सकता है। अगर मैं बीच में ढीला पड़ गया तो हो सकता है फिर नहीं उस तरफ प्रकट होगा, क्योंकि हम इंसान है, कभी कभी बड़ा मन अच्छा होता है फिर ढीले पड़ जाते हैं, कभी मन से आते हैं कभी फिर ढीले पड़ जाते हैं, कुछ इधर की बातें कुछ उधर की बातें, ऐसा हमारी जिंदगी में उतरा चढ़ा चलता रहता है, आगे पीछे हम होते रहते हैं। अगर मैं बीच में ढीला पड़ गया, अगर मैंने उस चाहत को छोड़ा नहीं, जब तक मेरी जिंदगी में वचन पूरा नहीं हो जाता, तो 100% वो वचन मैं देखूंगा और मेरी जिंदगी में आप भी देखोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये बातों पे आपने ध्यान देना है। जिस बात के लिए हम फेथ कर रहे हैं वो फेथ रुकना नहीं चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, मन हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं, कोई दूसरा हल नहीं। कितनों को बात समझ आई? तो यहां भी जो बात लिखी गई है कुलसियों में कि तुम जैसे प्रभु को ग्रहण किया वैसे उसमें चलो और जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ। ये जड़ पकड़ने की बात क्या है? ये मीनिंगफुल बात है, जड़ पकड़ना। हम जानते हैं जब ये इसलिए ये बात लिखी गई है
क्योंकि हमें एक दिमाग में बात परमेश्वर क्लिक कर रहा है, हमारे दिमाग में जड़ जड़ वाला वचन देकर हमारे दिमाग को क्यों पक्का कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं जितने भी पेड़ होते हैं जब वो बढ़ते हैं ऊपर को तो नीचे उनकी जड़ बढ़ती जाती साथ साथ। जब पेड़ बड़ा होता जाता है तो उसकी जड़ भी नीचे बड़ी होती जाती है। फिर तूफान आते हैं, आंधियां आती है, बारिशें आती हैं, फ्लड आता है, तो जिस पेड़ की जड़ बड़ी मजबूत है वो गिरता नहीं। कितनों को बात समझ आई? इसीलिए परमेश्वर ऐसे बात कर रहे हैं उस पेड़ को लेकर, पेड़ की बात को लेकर, ताकि हमें समझ आए। जड़ का मतलब होता है डीपली मीनिंग को समझकर चलना। मोटा मोटा दिमाग, मोटी मोटी बात अपने दिमाग में रखना परमेश्वर की, ये मीनिंग नहीं है। अगर हम व्यभिचार के ऊपर बात सुन दें तो डीपली उसका व्यभिचार से होगा क्या? अगर मैंने किया या मेरे दिमाग में ये व्यभिचार की चीजें चली तो जड़ में ये समझना इससे होना क्या, ये जड़ है क्या होना। हमने तो बस मोटा सुना, हाँ व्यभिचार नहीं करना, हाँ व्यभिचार की बात नहीं सोचनी, लेकिन मोटा दिमाग में तो फिर सोच भी आती रहती है और कभी कभी दिमाग में ये बातें चलती भी रहती फिर, क्योंकि उसको डीपली जड़ में उस बात की समझ नहीं हमारे अंदर व्यभिचार को लेकर। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमें जड़ से ये बात जो वचन की बात समझनी है, जैसे यीशु मसीह ने एक जगह पर मत्ती 7:24 में एक वचन दिया है। जानते क्या वचन वहां पर? मैं आज में ये वचन थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। मैं तो चाहता नहीं था पढ़ाना, लेकिन और तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठेगी अच्छे से, जिससे क्या होगा, तुम लोग और अच्छे से अपने दिमाग को, माइंड को परमेश्वर के साथ सेट कर सकते हो। हाँ, मत्ती 7:24 में ऐसे लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, मतलब वचन, यीशु जी कह रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो कोई मेरे वचन सुनकर उन्हें तुरंत मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे वचन सुनकर उन्हें नहीं मानता, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा जिसने घर अपना रेत के ऊपर, भालू के ऊपर बनाया है। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया उसका। ये वचन क्यों समझाया यीशु ने? अब ये वचन जब आपने सुना, कितनों को बात समझ आ रही है? जब आपने ये वचन सुना तो आपने मोटा मोटा सुना, मोटे मोटे दिमाग से इससे दिमाग में रखा, ऊपर ऊपर, इसकी जड़ तक नहीं गई, इसकी जड़ को नहीं पकड़ा। क्या नहीं किया? जब जड़ नहीं पकड़ा तो फिर ये वचन भी आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जड़ आपको समझनी, फिर हम नॉर्मल रह जाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे सेवक, पास्टर, जब मैं उनकी लाइफ को देखता हूं वो भी अप डाउन रहते हैं, बलीवर्स की तरह, क्योंकि वो भी मनुष्य है, इंसान ही। कितनों को बात समझ आ रही? कभी अच्छी प्रे हो जाती है उनकी, कभी नहीं होती अच्छी प्रे उनकी भी। कितनों को बात समझ आ रही? एक सेवक जो है, पास्टर जो है, उसकी कभी प्रे नहीं रुकनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही? उन विषयों के लिए अगर वो तभी ये पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए। जैसे वो जितना काम कर रहे हैं ना, मान लो वो इतना काम कर रहे हैं, मान लो इतना सा काम कर रहे हो, वो इतना कर सकते हैं, लेकिन उनको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा अगुए के साथ, खुदा के साथ, नियम में। अगर हम लोगों को बोलते हैं रेगुलर आओ, ये करो, वो करो, तो खुद को पहले करना पड़ेगा। अगर हम दूसरों को समझाते हैं आने के लिए रेगुलर आओ, तो ये वचन आपको पूरा करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आई? ये मैं पास्टर्स की भी बात कर रहा हूं साथ में। लेकिन अभी ये वचन की जड़ ये है कि 100% जो लोग वचन पूरा नहीं कर रहे होते, उनके बहुत सारी चीजों का लॉस कर रहा होता है शैतान।
जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी होती है, क्योंकि हम वचन नहीं पूरा कर रहे होते। वचन बड़ी बड़ी बातें हैं वचन में। घमंड नहीं होना चाहिए, हमें शारीरिक चीजों का मान नहीं होना चाहिए, हमें पैसे का, अपनी चीजों का, गाड़ियों का, इन चीजों का। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर ने दी है, धन्यवाद, वो महान है, उसने मुझे दिया। मैं जब खाना खाता हूं ना, तो कभी कभी हमारा इधर एक बच्चा है, बड़ा अच्छा शेफ इधर आया है। पहले वो बड़ा गलत था, नशे करता था। उसकी पत्नी बहुत साल यहाँ आती रही, प्रार्थना करती रही, क्योंकि उनका तो डिवोर्स हो जाता है, इतनी लड़ाई झगड़ा था दोनों में। लेकिन उसकी पत्नी के विश्वास से, प्रार्थना से, बने रहने से, मेरी टीचिंग को फॉलो करने से, आज्ञाओं को मानने से वो बदल गया। जैसे वो बहन कहती, मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी मेरे ऊपर, और खुदा के दास ने कहा था वो बदल जाएगा, लेकिन वचन पूरा हो गया। लेकिन वो शेफ भी बदल गया, और वो जब इधर आया तो उसको कुछ बातें समझ आई अच्छी आत्मा की, उसका कुछ मन लग गया, वो इधर रुक गया। अब 3-4 महीनों में इधर ही है, बढ़ रहा है, सीख रहा है, इधर ही रहता है। तो मेरा खाना बनाता है, तो कभी कभी वो कुछ चीजें, वो काफी अच्छा शेफ है, मतलब बड़े बड़े होटलों वाला, तो कुछ चीजें बड़ी अच्छी बना देता हो। तो जब मेरे सामने आती तो मैं उसको खाने से पहले प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, ये तूने दिया है मुझे, ये सिर्फ तेरी दया से हो रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं थैंक्स कर रहा हूँ उसकी चीजों के लिए, उसको धन्यवाद दे रहा हूँ। अगर हमारे पास कुछ है तो उन चीजों का घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी शक्ल देखने में थोड़ी ठीक ठाक है तो इसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? संसार में तो जीविका का घमंड बड़ा है, लोग बार बार शीशे में देखते हैं, बार बार। कईयों को देखना, वो क्या कहते हैं, मेरा फोन कहाँ गया, वो मैंने कई को वो क्या कहते हैं, फोन देना, कुछ लड़कियां दे मैं देखा ही क्या, कौन से डायरेक्शन की ये चीजें करते हैं। कभी देखना उनको सेल्फी लेते, कैसे मुंह से बनाते हैं, वो पता नहीं क्या। मुझे तो बनाना नहीं आएगा, मैं तो सिंपल बंदा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? मतलब बॉडी का, शरीर का घमंड किसने दी तुम्हें? किसी भी चीज का घमंड नहीं चाहिए, हमेशा उसको स्थान देना। उसने दिया जीव, उसी का है जीव, वही है मान, वही दे रहा है शान। अगर ये जीवन है हमारे अंदर, तुम फंस नहीं सकते शैतान की झुक्कियों, तुम बदलते जाओगे, बढ़ते जाओगे अंदर से। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारा घराना भी बचता जाएगा, क्योंकि जब हम विश्वास से चलते हैं तो हालात इधर उधर से, कभी कभी बच्चों के जीवन से, परिवार से भी आते हैं। ऐसा नहीं आते, मेरे भी आए, मैंने भी देखे। अगुआ होने के बावजूद ये हालात किसने नहीं देखे? किस नबी ने नहीं देखे? बोलो कोई बाइबल के अंदर कोई ऐसा नबी है जिसने नहीं देखे? देखे, क्योंकि इस दुनिया में एक नेगेटिविटी है, एक दुष्ट शक्ति है जो आपको आगे पीछे करती है, जो आपका लॉस करती है, आपका नुकसान करती है। एक परमेश्वर ने दया करने वाला, जिसकी शरण में रहकर हम बचे रहते हैं, और अगर कंटिन्यू हम उसके नियम में रहेंगे तो फिर हम बचे रहेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए, सबके लिए, इस बात को समझना। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए वचनों की जड़ पकड़ना, ये अगर यीशु ने जो कहा, इसमें निश्चय हमारा बड़ा लॉस होगा अगर हम जो यीशु की ये बात को सीरियस नहीं लेते। इसमें जो जड़ है वचन की, उसे नहीं पकड़ते। एक जन जो वचन नहीं पूरा करता और एक पूरा करता है, उसका डिफरेंस अपनी जिंदगी में चेक नहीं करते। आप जानते हो, जब आप इस दुनिया में जो नेगेटिविटी है, वो हमारे साथ ऐसा काम करती है कि हमारी बुद्धि को कंट्रोल कर लेती है। फिर हमें समझ नहीं आती कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फिर कुछ समझ नहीं आएगी क्या करना क्या नहीं करना, जब वो कंट्रोल करती।
वो आपको आगे पीछे करती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। आपको समझाओ, कई बार समझाने से कई लोगों को ऐसे लगता है जैसे ये मेरे ऊपर लगाकर बात कर रहा है। ऐसे हो जाता है मनुष्यों की बुद्धि शरीर में, उनको ऐसे फील होता है अच्छा ये मेरे ऊपर लगाकर बात कर रहा है, ये टीम मेंबर, अच्छा इसने, ये मेरे घर वाले ने बताया, ये मेरी पत्नी ने, परिवार ने बताया, इसलिए ये ऐसे बात कर। उनको ऐसे समझ आती, उल्टा उल्टा समझ आती। उनको अपने भले की बात समझ नहीं आती, ये मेरे भले के लिए मुझे समझा रही। जैसे आज एक गवाही दे रहे थे, उसकी माँ के रेशा निकलता था बाल्टियां भर भर के इन्फेक्शन से, छाती से। उसकी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा था, उससे रिलेशन बनाता था, और कोई भी अच्छी बात उससे समझाओ उसको उल्टा समझ आती, वो आगे से झगड़ती थी। कोई भी अच्छी बात उसको समझ नहीं आती थी। सुना या नहीं सुना? ऐसे कर देता है हमारी बुद्धि को कौन? दुष्ट, ताकि हम आगे पीछे रहे। इसीलिए सीरियस रहना है ताकि हमारी बुद्धि कभी आगे पीछे ना हो, हम हमेशा उसकी इच्छा में चलते रहे। अगर हम चलते रहे तो आप सफल हो जाओगे, दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह, याकूब की तरह, अयूब की तरह, सुलेमान की तरह। कितनों को बात समझ आ रही? कि वो योद्धे बाइबल के अंदर जिन्होंने दुनिया को परमेश्वर की सामर्थ्य से हिला दिया, तो वो सामर्थ्य तो तुम्हारे लिए भी है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी टाइम बहुत हो जाएगा क्योंकि मेरे अंदर से तो वचन आता जाएगा, लेकिन ये वचन जो मैंने दिया आज प्रेयर पिलर भी है, तो आज तो डबल आशीष है आपके लिए। क्या है आज? आज संगति भी है, और अभी प्रेयर भी शुरू हो जाएगी 7:15 बजे, 7:30 बजे, ठीक है, 7:15 बजे कर देंगे। तो डबल आशीष है हमारे लिए। तो इसीलिए सतर्क रहो, जो मैंने समझाया है बस अंगीकार करो, परमेश्वर मैं बदल चुका, प्रभु मेरी बुद्धि खुली, प्रभु मैं तेरे वचन पूरा कर रहा हूं, मैं दौड़ दौड़ तेरे घर आ रहा हूं, प्रभु जो तू कह रहा है मैं कर रहा हूं, जो मैं सुनूंगा मैं खड़ा रहूंगा, मैं वफादार हूं, मेरा घराना, मैं तेरे वचन को पूरा करूंगा, मैं पवित्रता ही में चलूंगा, मैं सबसे पहले तुम्हें बस ऐसे उठते बैठते बोलते जाओ परमेश्वर के सामने विश्वास। अगर आपने ऐसा करते रहे तो उसकी सामर्थ्य से उसके आत्मा ने काम करना है और आपने वैसा ही बनना है। और जब तुम आज्ञाकारी से चलने शुरू होगे फिर तुम बढ़ते जाओगे, ऊंचे जाओगे, ऊंचे। इसे आज के बाद छोड़ना नहीं। अगर तुम्हें दशमांश देने में प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी इनकम के हिसाब से तुम्हारा 1 लाख बनता महीने का, 50,000 बनता है, लेकिन 20,000 बनता है, 30,000 बनता है, 10,000 बनता है, लेकिन कुछ लोग दशमांश की चोरी कर लेते हैं। बाइबल में बड़ा खतरनाक लिखा है उसके लिए, चोरी के लिए। और ये भी जब तुम करोगे तो दुष्ट तो नहीं चाहेगा कि तुम करो, क्योंकि ये परमेश्वर के किंगडम के लिए नियम है। सुसमाचार देना और बोना परमेश्वर के किंगडम का एक काम है। जैसे लोग जंगलों में जाकर वो श्वास मलकर, लंबे लंबे बाल रखकर वो बैठ जाते ना भक्ति करने, उनके हिसाब से वो भक्ति है। हम वो परमेश्वर ने उसको भक्ति नहीं कहा, इसे भक्ति कहा। बोना, नियमों को पूरा करना, सुसमाचार देना, उसके राज्य को फैलाना और पवित्रताई में चलना, उसकी ये भक्ति हमारी। कितनों को बात समझ आई? तो ये भक्ति छोड़ सकते हैं हम? अगर तुम सुसमाचार नहीं दे रहे, स्वार्थी हो, सिर्फ अपने काम के लिए आते हो, तो फिर स्वार्थी हो। कितनों को बात समझ? स्वार्थी का मतलबी, अपने काम के लिए, सिर्फ प्रभु की इच्छा के लिए नहीं, उसे पहला स्थान देने के लिए। तो इसीलिए इन सारी बातों को लिखो, अंगीकार करो। तुम्हें थोड़े दिनों में बड़ा कुछ लिटरेचर मिलेगा, कुछ बुक्स में लिखूंगा तुम्हारे लिए, जो तुम हमेशा उस एक कैलेंडर बनेंगे आपके लिए। कुछ ऐसी बातें जो मैं पिछले दिनों में बोल रहा था, वो बातें कंटिन्यू तुम्हें परमेश्वर के साथ बनाकर रखेगी। क्योंकि वचन आता है, तुम सुनते हो, हफ्ता तक याद रहता है, फिर नया वचन आता है, पिछला भूल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कंटिन्यू तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए। उसके लिए मैं तुम्हें कैलेंडर दूंगा। उस कैलेंडर पर पॉइंट लिखे होंगे, कई कैलेंडर होंगे, 1-2 कैलेंडर होंगे, एक कैलेंडर पर ये पॉइंट है, एक पर ये है, तो तुमने यहाँ से ले जाने, जो भी उसकी कीमत बनेगी 100-50 जितने का भी हमें बनाने में खर्चा आएगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो कहने का मतलब ये कि वो बड़ा जरूरी है। तुम्हें बुक भी दूंगा छोटी सी, जो आपके फेथ के लिए, आपके रिश्ते के लिए, उन बातों को भी ध्यान रखना कंटिन्यू। हालेलुया। जब ये ध्यान दोगे तो जो यीशु मसीह आकर पूरा
जो उसके आने का बड़ा कारण था, तुम्हारा जीवन अच्छा, वो 100% है। अगर किसी के जीवन में नहीं हो रहा तो ये बातें जो मैं सिखा रहा हूं इनमें आगे पीछे, तो इसे ठीक करने में आज से लग जाओ और गवाहियों के साथ आओगे। क्योंकि ये प्रेयर जो 7 दिन की है, ये तुम्हारे लिए, खास करके इन्हीं बातों के लिए, इन्हीं विषयों के लिए, बड़े विषयों के लिए जो तुम्हारे साथ या इस मिनिस्ट्री के साथ है। तो ये जो प्रेयर है 7 दिन की, अभी तो आज चौथा दिन है, अभी कल फ्राइडे है, सैटरडे, फिर संडे बड़ी मीटिंग होगी। तो आई होप इस 6 दिन की प्रार्थना जो होगी, एक दिन बच जाएगा 7वां, तो उसको देखेंगे संडे करना है या फिर किसी दिन करना है या अगले हफ्ते के एक आधे दिन में करना है, तो वो करेंगे। कितनों को बात समझ रही? लेकिन संडे परमेश्वर ब्लास्ट कर सकता है पावर का, तो इसलिए रेडी रहना, इनमें मिस नहीं करना किसी चीज को, मीटिंग्स को। और इस बार तो हम पूरे सतर्क हैं। अब जो कुछ परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा, हम एक सेकंड भी उसको रोकेंगे नहीं, उसमें बढ़ते ही जाएंगे उन बातों के लिए, तुम्हारे लिए। कितनों को बात समझ आई? तो आइए हम अपने बीज को बोएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, ऑनलाइन जो जुड़े हुए इस समय। तो ये अकाउंट्स HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंक्स को आप ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों बैंक्स को, दोनों को एक बार, इन दोनों के QR कोड दिखाओ। तो ये दोनों QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये भारत के लोगों के लिए ऑनलाइन आप अपने सीड को वफादारी से ट्रांसफर कर सकते, ताकि हम परमेश्वर के ब्रांचेस के लिए जमीनें ले सकें और रूहें बचा सकें। रूहों को बचाने का मैं वचन इस संडे दूंगा। रूह बचना किसको कहते हैं? रूह बचने की वैल्यू, तुम्हारा अगर जीवन बचा है तो इसकी वैल्यू, इस संडे ये बड़ा वचन तुम्हें मैं दूंगा। कितनों को बात समझ आई? ताकि तुम इसमें सीरियस हो जाओ, और साथ में पावर का ब्लास्ट भी करेगा परमेश्वर। ठीक है? तो ये एक सीड नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, ताकि वो जब इस पर मैसेज छोड़ेंगे तो मेरी निगरानी में उनको रिप्लाई मिलेगा। तो ये सब जो 2 नंबर है, ये फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने बीजों को हाथ में पकड़ो। खुदाबंद तेरे पवित्र लोग हैं, तेरे भवन के लिए, तेरी रूहों को बचाने के लिए, तेरे किंगडम के लिए, जो वफादारी से ऑनलाइन बो रहे, यहाँ बो रहे, हाथों में पकड़े हुए अपना बीज। परमेश्वर पिता, इनका बीज, दशमांश, हदिया, शुक्रनामा आप छू चुके परमेश्वर, इसमें बड़ी बरकत दे चुके, बड़ी बरकत दे चुके। इनके कारोबार, परिवार के ऊपर बरकत मांगता हूँ, ये ठहर चुकी है और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। ऐसा हो चुका यीशु नाम, आमीन। तो अभी हम अपना सीड बोएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। आमीन।